एक और बड़ा अपडेट मिल्कीपुर उपचुनाव से जुड़ा हुआ, जहां बाबा गोरखनाथ वापस लेंगे याचिका। आज ही हाईकोर्ट से वापस ली जाएगी याचिका। बता दें कि मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान नहीं किया गया, क्योंकि बाबा गोरखनाथ ने 2022 में इलेक्शन पिटीशन दायर की थी। अब इससे कहा जा रहा है कि बाबा गोरखनाथ आज ही याचिका को वापस लेंगे। ऐसे में हो सकता है कि मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर भी तारीखों का ऐलान किया जा सके। बाबा गोरखनाथ ने 2022 में याचिका दायर की थी। अब ऐसे में मिल्कीपुर उपचुनाव से जुड़ा बड़ा अपडेट कहा यह जा रहा है कि बाबा गोरखनाथ आज ही अपनी याचिका वापस लेंगे और 1 से 2 दिन में मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान हो जाएगा। बता दें कि कल जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और 9 सीटों पर उपचुनावों को लेकर तारीखों का ऐलान किया, लेकिन मिल्कीपुर सीट को टाल दिया गया, उस पर तारीखों का ऐलान नहीं किया गया। ऐसे में बड़ी वजह थी जो बाबा गोरखनाथ ने याचिका दायर की थी 2022 में। ऐसे में बाबा गोरखनाथ अब अपनी याचिका वापस लेंगे। बाबा गोरखनाथ आज ही अपनी याचिका वापस लेंगे और इसी के साथ ही तारीख का भी ऐलान हो जाएगा। मिल्कीपुर में कब चुनाव होने हैं, बाबा गोरखनाथ आज याचिका वापस ले लेंगे और उसके बाद इस पर भी साफ हो जाएगा उपचुनाव कब होगा मिल्कीपुर में। बता दें कि उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, लेकिन मिल्कीपुर पर तारीखों का ऐलान नहीं हुआ था। वजह थी इलेक्शन पिटीशन जो दायर की गई थी 2022 में गोरखनाथ बाबा की ओर से। लेकिन अब बड़ा अपडेट मिल्कीपुर उपचुनाव से जुड़ा हुआ, जहां गोरखनाथ बाबा आज ही अपनी याचिका वापस ले लेंगे और ऐसे में मिल्कीपुर में कब चुनाव होगा ये देखने वाली बात होगी। तो बड़ा अपडेट जहां मिल्कीपुर उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर, बाबा गोरखनाथ आज ही अपनी याचिका वापस लेंगे। अयोध्या की ये सीट है मिल्कीपुर और इसे लेकर सभी पार्टियां जोर आजमाइश में जुटी हुई हैं। सभी पार्टियां कोशिश कर रही हैं इस सीट को जीतने की। अब ऐसे में देखना ये होगा कि तारीखों का ऐलान कब होता है इस सीट पर, क्योंकि अभी 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ, लेकिन मिल्कीपुर पर तारीखों का ऐलान नहीं किया गया था, इसे टाल दिया गया था, क्योंकि बड़ी वजह थी कि बाबा गोरखनाथ ने 2022 में एक पिटीशन दायर किए थे। तो इसी खबर पर हमारे साथ अधिवक्ता रुद्र अभिषेक सिंह जुड़ गए हैं। रुद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ प्राइम न्यूज पर। आप सुन पा रहे हैं? रुद्र जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? तो जुड़ने की कोशिश करेंगे रुद्र जी से एक बार फिर से। तो बाबा गोरखनाथ आज ही अपनी याचिका वापस लेंगे और ऐसे में मिल्कीपुर में भी उपचुनाव होगा और तारीख का ऐलान भी किया जाएगा। बाबा गोरखनाथ आज भी अपनी याचिका वापस लेंगे, जो कि 2022 में दायर की गई थी इलेक्शन पिटीशन, जिसकी वजह से मिल्कीपुर में असमंजस बना हुआ था और तारीख का ऐलान नहीं हुआ था। अब ऐसे में मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर बड़ा अपडेट, जहां बाबा गोरखनाथ आज ही अपनी याचिका वापस लेंगे। इस सीट को लेकर अब राजनीति भी गर्मा रही है। अखिलेश यादव ने भी नाराजगी जाहिर की है और साथ ही साथ प्रशासन की ओर से भी, बीजेपी की ओर से भी जवाब अखिलेश यादव की बात को लेकर आया। अखिलेश यादव ने कहा कि पहले से ही पार्टियां डरी हुई हैं, तो वहीं बीजेपी की ओर से उन्हें जवाब दिया गया कि अखिलेश यादव 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर उन पर ध्यान दें, मिल्कीपुर सीट पर ध्यान ना दें। उनको नसीहत दी गई। बाबा गोरखनाथ आज भी अपनी याचिका वापस लेंगे। ऐसे में 1 या 2 दिन में फैसला आ जाएगा कि कब मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। बड़ा अपडेट, बता दें कि उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान कर दिया गया, लेकिन मिल्कीपुर पर यह ऐलान नहीं हुआ था। इसी खबर को लेकर हमारे साथ रुद्र विक्रम सिंह अधिवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। रुद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज पर। जी धन्यवाद। बिल्कुल, अब जो पिटीशन दायर की गई थी इलेक्शन पिटीशन, उसको वापस लिया जाएगा। ऐसे में अब कब तक तारीखों का ऐलान हो जाएगा और इलेक्शन पिटीशन के बारे में आप हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। देखिए, सबसे पहले आपके दर्शकों को ये जानना जरूरी है कि इलेक्शन पिटीशन हमने फाइल क्यों की थी। जी, जो यहाँ से चुने हुए विधायक थे समाजवादी पार्टी से अवधेश प्रसाद जी ने, उन्होंने एफिडेविट, जो सारे कैंडिडेट जो भी इलेक्शन में नॉमिनेशन फाइल करते हैं, उनको एक एफिडेविट फाइल करना होता है
और उस एफिडेविट में आपकी तमाम जानकारियां देनी होती हैं, और इस तमाम जानकारियों में अगर आप एक भी जानकारी गलत देते हैं तो आपकी सदस्यता रद्द की जा सकती है, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 कहता है जी। अवधेश प्रसाद जी ने जो एफिडेविट फाइल किया था और जो नोटरी कराई थी, एफिडेविट जब आप फाइल करते हैं उसको नोटरी कराना होता है, और नोटरी आपको जो ऑथराइज्ड अधिवक्ता होते हैं उनसे ही कराना होता है, जबकि इन्होंने एक ऐसे अधिवक्ता से नोटरी कराई जिसके पास उसका लाइसेंस ही नहीं था, तो उनका पूरा का पूरा एफिडेविट इनवैलिड था। इसके लिए हम इलेक्शन पिटीशन हमने फाइल की थी माननीय उच्च न्यायालय में, जिस पर माननीय हमारे पॉइंट्स को रखते हुए माननीय न्यायालय ने संज्ञान भी लिया था, और उसके बाद उन्होंने नोटिस भी जारी किया था जिसमें मामला निर्णायक मोड पर पहुंच भी चुका था। हालांकि बीच में वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन लिए गए इस वजह से, और दूसरा कल जो है इलेक्शन कमीशन ने जब अनाउंस किया तो ये माना कि एक इलेक्शन पिटीशन पेंडिंग है, इसकी वजह से यहाँ पे चुनाव अनाउंस नहीं हो रहा है। तो हम ये अपनी इलेक्शन पिटीशन अब विड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि मिल्कीपुर में चुनाव हो और जो चुनाव हो रहे हैं उनके साथ ही हो, जिससे मिल्कीपुर की विधानसभा के लोगों को अपना विधायक वो मिल पाए। बिल्कुल, इलेक्शन पिटीशन वापस लेने की क्या वजह है रुद्र जी? देखिए, वजह यही है सिर्फ और सिर्फ कि हम नहीं चाहते कि किसी भी तरीके का चुनाव में डिले हो। हम ये चाहते हैं कि चुनाव समय पर हो, इन्हीं चुनाव के साथ हो जाए, जिससे जो विपक्षित मुद्दा बना रहा है अननेसेसरी का, वो मुद्दा एक तो ना बने। दूसरा, मिल्कीपुर विधानसभा के जो वोटर है वो सफर ना करे। हमारा मेन जो पॉइंट था वो ये बताना था कि मिल्कीपुर विधानसभा के जो वोटर है, प्रदेश के जो वोटर है, उनको ये बताना हमारा मकसद था कि आपका जो विधायक आपने जो चुना था वो फर्जी कागजों के आधार पर चुना गया था, उसकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए थी, होती भी, लेकिन अब चूंकि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली से उन्होंने ऑलरेडी इस्तीफा दे दिया है, तो अब इस पिटीशन ऑलरेडी इंफ्रक्चुअस भी हो चुकी है, तो हम या तो कोर्ट मांग करेंगे कि इसको कर दें या हम। जी चलिए, ठीक है रुद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।